अस्सलाम वालेकुम। इस मीटिंग के सदर सलीम चाचा, हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार अकील चाचा और बहुत सारे लोगों का नाम में मैं माजरत चाहता हूँ। अब ये नारा लगा रहे अच्छाई और बुराई का। कल के जलसे में जैसे मैंने आसिफ साहब ने बोलने के लिए बोला तो मैंने बोला, अगर आसिफ साहब मस्जिद के अंदर खुला सिस्टम शुरू कर रहे, अगर वो सामने वाले की नज़र में बुराई है, ऐसी बुराई में आसिफ भाई को बोलूँगा और करो। अगर आसिफ साहब गरीब के बच्चे के हाथों में कंप्यूटर और किताब दे रहे तो ये बुराई हम बार बार करेंगे। अगर उनकी नज़र में ये बुराई है तो हम बुराई बार बार करेंगे। आप एक चीज़ ये देखिए कि आज तक के मुफ्ती साहब आपके वार्ड तक क्या आए होते, कोई बोल लो खड़े रहते और यहाँ तक आए होते मुफ्ती साहब। अगर आए होंगे तो वोट उनको दे देना आपको जाता। आप तो सिर्फ ये देखना है कि नदीम भाई हो गए, यहाँ के जिम्मेदार हो गए, 5 साल आपके बीच में रहते हैं और हमारा कहना था 5 साल सब तो साथ लेके चलने वाले हैं। हमारे बड़े में भी हमको सिखा कर गए थे, सब तो साथ में लेके चलो। हमारे पास में ना कोई जात है, ना बिरादरी है, ना मसलक है, जो भी आता है हमारे पास में हमारे अकील चाचा उनकी सरपरस्ती में बहुत से अनगिनत ऐसे जो काम है, छुपे हुए काम जो खलील दादा करते थे, आज हमारे अकील चाचा उनकी सरपरस्ती में हम लोग ये सब चीज़ें जमीन चाचा हम लोग ये सब चीज़ें उनकी सरपरस्ती में कर रहे हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन में आसिफ साहब को 4 तारीख को जो भी निशान मिलेगा तो किसान के ऊपर वोट देकर भारी अक्सरियत से उन्हें कामयाब करे। और उसके बाद में आसिफ साहब को इंशाअल्लाह अल्लाह ने इज्जत नवाज की तो आप तो जो भी मसाइल है जो नदीम भाई आप यहाँ पर है, नदीम भाई और यहाँ जिम्मेदारान जो है, तो आप नदीम भाई का हाथ पकड़ कर चलना ले आना के और मैंने आसिफ भाई को वोट किया था, मेरा ये काम है, ये काम करवा कर दे। ठीक है, फिर आसिफ साहब को काम करने का तरीका आता है, वो काम करना जानते हैं, किसको कहाँ पर किस तरीके से कानून बनता है उनके ये चीज़ जानते हैं। ऐसे हुजूर के सामने गुस्ताखी हुई आमदार साहब खामोश। आज हमने हमारी आंखों से देखा है कि रमज़ान महीने के टाइम पे, अफ्तारी के टाइम में, तरावी के टाइम में मंतरी का लड़का इतनी हुल्लड़ हपाड़ करते 10,000 का मुआवजे के साथ में गया। इधर तरावी हो रही है और इधर ये डीजे बजाते जा रहे हैं। ये कमज़ोर नुमाइंदगी की वजह से आज ये शहर में नशा हो रहा है, चीज़ों को इतना खुले आम तरीके से धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह कभी कोई है तो हमारे शहर का नुमाइंदा है। 5 साल के अंदर 99 मर्डर हुए। कितने मर्डर हुए? 99 मर्डर हुए। ये पुलिस से पकड़ नहीं है आमदार साहब की, इसकी वजह से हो रहे हैं। आमदार का जो पावर है वो शेख आसिफ साहब ने पिछले 2014 से लेकर 19 तक के बखूबी बताया है। और इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो आप लोगों से गुजारिश है कि आसिफ साहब को कामयाब करें। तो आसिफ साहब फिर बताएं कि आमदार का क्या पावर होता है। आज अच्छाई और बुराई की बात करें, इनके साथ जो घूमे इनके स्टेट देख लो, ये ना जाने, मैं बोलना नहीं चाहता, उनकी जैसी हमारी ज़बान है, मैं उनकी जैसी हमारी तरबियत, हमारे घर वालों ने हमको तरबियत अच्छी दी है। बहुत इतनी घटिया बातें कर रहे हैं वो, जितनी बातें कर रहे हैं ना, बिना बुरी से लेके नशेबाजी से लेके, आप उनके स्टेज के फोटो लेकर जूम करके देख लेना और आके हमसे सबूत मांग लेना। हम सबूत के साथ में बताएंगे कि भला आदमी क्या करता है। तो मतलब बोलते हैं ना कि जब एक आदमी एक उंगली आप उड़ा रहे हैं तो 4 उंगली आपके तरफ है। तो इंसान ने ये चीज़ भी देखना चाहिए। इधर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं, देखिए इल्ज़ाम लगाते हैं करप्शन के। अरे मुंबई में इतनी बड़ी ऑफिस है, अब आप आमदार हो, आप नशे के खिलाफ, हमारे खिलाफ नशे के बारे में बोलते हो, क्योंकि आपकी पकड़ नहीं है, आपका वजन नहीं है कि आप जाकर पुलिस में आप तो बोल नहीं सकते कि यहाँ या ये हो रहा है। रेड करवाना, जब हो रही है तो रेड करवाओ। इसका मतलब आप कमज़ोर है और कमज़ोर साबित हुए। 5 साल कहीं आप मुजाफात की बस्तियों में झाँकने के लिए नहीं जाते हैं, किसी की मौत मैयत में नहीं, कहीं किसी का दुख सुख में नहीं। तो फ़ोन करता है मुफ्ती साहब जाओ खाने के लिए पैसा लग रहे तो बोल देते अभी इंतज़ाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शेख रशीद खानवादा एक ऐसा है जो 5 साल आवाम के बीच में रहकर आवाम का काम करता है और ये सोच कर नहीं कि ये वोट देना हमको, ऊपर भी अल्लाह को जाकर मुँह बताना है। हमारे घर वालों का मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मकसद ये नहीं होता है खिदमत खल करने है कि लोग हमें वोट दें, ऊपर भी जाके मुँह दिखाना है, ऊपर भी दूसरी अल्लाह के फजल करम से हम बहुत से सारे काम कर रहे हैं। अभी आपको इस सब चीज़ के हट कर बताऊँगा। अभी हमारे अकील चाचा हो गए, जलील चाचा हो गए, अब अक्सर कॉलोनी में जाकर के खलील दादा की एक ख्वाहिश थी कि यकीन खाने का काम है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 80% काम हो गया है।
ये जो मुखालफत कर रहे हैं ना बुराई के, हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनके घर में वो टाइल नहीं लगेगी जो मदरसे में टाइल लग रही है। ये होता है काम। तुमने दीन का इस्तेमाल किया है, हमने दीन को सही तरीके से। आज वो जो मदरसा बन रहा है वो मदरसे में ऐसा है कि 1 महीने की बच्ची से लेकर तो जब तक बच्ची की शादी नहीं हो जाती तो वो मदरसे का वो काम होगा। ये खानवाटे शेख रशीद का काम है, ये काम करने का तरीका है। जो बुराई का इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर, ये काम ऐसे होता है। उनको दीन को, दर्स कुरान को अपने हिसाब से सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, एक दूसरे की जातियात के ऊपर बोल रहे हैं। अच्छी बात है कि दर्स कुरान, हाथ में कुरान रहकर किसी की जातियात पर बोलना, किसी मरूम की जातियात पर बोलना, आप लोग दिल से हाथ रख कर बोलो, अच्छी बात है ये चीज़। एक मुसलमान को ये चीज़ शोभा देती है क्या? बस इसी को आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता है कि आप फ़र्क देखिए। 2014 से 19 का शेख आसिफ साहब ने हर साल 12,000 बच्चों को किताबें दिया। एक बच्चे की किताब का खर्च 5,000 आता है। अगर किसी के घर में 4 बच्चे हैं, आज कहीं मुल्क चलाने वाला मजदूर का भी रहा तो 20,000 रुपये साल का तो उसके बच्चे का सिर्फ किताबों में चला जाता है। शेख आसिफ साहब ने ना जाने अनगिनत कितने बच्चों को किताबें बांटी है। तो आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी अच्छा पढ़ लिख कर कम, अभी आसिफ साहब ने 1000 गोली के अंदर खानकान जाते मस्जिद के बाद में मीर क्लासेस का इब्तिदा किया। शहर में जितने बड़े बड़े तालीमी अदारे हैं, तो उस तालीमी अदारे में जैसे डॉक्टर का कोर्स होता है, मीर क्लासेस चालू होती है, उसके लिए 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के खर्चा आता है मीर क्लास में एक बच्चे को डालने के लिए। आसिफ साहब ने शेख रशीद एजुकेशन कैंपस का शुरुआत का अभी तंगे बुनियाद रहता है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बनकर तैयार हो जाना। 3 करोड़ रुपये उसका फंड आया है। तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस, आसिफ साहब ने क्या लगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। कि सिर्फ कितनी उसकी रहेंगी फीस कि जो पढ़ाने वाले टीचर है, साफ सफाई है, उसका खर्चा निकल जाए। ये क्यों लाया उन्होंने? एक रस भरने वाले के, गरीब के बच्चे, घूम चलाने वाले के बच्चे भी आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, फिर वो उनकी लाने की वजह यही थी। अभी बहुत ढेर सारे जो भाई वो देख कर मुस्कुरा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको वो तुम्हारी मुस्कुराहट इंशाल्लाह जब वो बन जाएगा नीट क्लासेस तो तुमको वहाँ पर वो मुस्कुराहट तुम्हारी दुगनी हो जाएगी ये चीज़ देखकर। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि शेख आसिफ साहब के हाथ को मजबूत करें और जो मुसलमानों के हक में, देखो आप जो है ना मालेगांव का नुमाइंदा नहीं चुन के दे रहे। अगर आपने नुमाइंदा चुन के दिया तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आसिफ शेख आसिफ साहब पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे। आज मालेगांव के एतराफ़ में 200 से 300 किलोमीटर के एतराफ़ में 5 साल में इन्हें फसादात हुए, लेकिन हमारे यहाँ के आमदार को इतनी कुछ नहीं रही कि जाकर वहाँ के मुसलमानों के आंसू पूछे। आप अपने आप को दीन का इतना बड़ा रहबर पूछते हो, अरे मुसलमान तकलीफ में है तो जाकर कम से कम उनके आंसू तो पूछो, उनको जाकर मिलो तो सही। बस तुम्हारा माल कहाँ से आ रहा है तुम यही देख रहे हो, गरीबों की तुमको फिक्र रहेंगी, गाँव को खंडर कर दिए, कोई तुमको लेना देना है नहीं। सिर्फ वो लाकर 2 फैमिली को वो पैसा भर रहे हैं, तुम्हारी हमारी उनको कोई फिक्र है नहीं। अभी होता क्या है, वो तुमको पहचानते भी नहीं नाम से। और नौजवान क्या करते हैं, अपना जज्बात में भरकर हैदराबाद से लोग आते हैं, वो चले जाते हैं, आएंगे गाड़ी में बैठेंगे, भाषण करेंगे और चले जाएंगे। अभी आपको कुछ काम रहा है, यहाँ पे जिम्मेदार है शेख आसिफ के अगर 1000 गोली में आप हद से आ सकते हो, क्योंकि वो आपका भाई आपका बेटा है, तो आप उससे आकर काम ले सकते हो। अभी आपको कुछ मसले निकलेंगे तो क्या आप हैदराबाद जाओगे? अभी तक आप यहाँ पर जितने लोग बड़े, कई लोग आकर ऑफिस से काम लेकर जाते हैं हम लोगों से। मुफ्ती साहब के घर पर कभी कोई गया है क्या? 13वीं नंबर गली में रहते ना वो, 14वीं नंबर गली में रहते और सबको अल्ट्रा कर देते, आम जबान में बोला जाएंगे तो ये किसी के काम मानने वाले है नहीं। तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि जो सच्चाई का साथ देता है, जो मुसलमानों के लिए, जिसके दिल में तड़प है काम करने के लिए, अभी जीती जागती मिसाल है शेख आसिफ साहब ने 110 मस्जिदों का सोलार पैनल सिस्टम फिट करवाया। छोटी सी बात बोल के अपनी खत्म करूँगा। शेख आसिफ साहब की काबिलियत बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भाई हूँ तो मैं बोल रहा हूँ। जब आसिफ शेख रशीद साहब ने सोलार पैनल के लिए जब मस्जिदों के जिम्मेदारान से डॉक्यूमेंट मंगवाए थे तो 110 मस्जिद के डॉक्यूमेंट आए थे। और मस्जिद के डॉक्यूमेंट आने के बाद में हजरत ने छोड़ दिए कि ऐसी कोई स्कीम है नहीं। जबकि हजरत के तुम 2019 का मैनिफेस्टो उठाकर देखेंगे तो उनके खुद के मैनिफेस्टो में यह था कि मैं चुन कर आऊँगा तो मस्जिदों में सोलार सिस्टम लगाऊंगा। आप लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर देखे होंगे ये चीज़ों को।
तो हुआ क्या, आसिफ भाई ने जब ऐलान किया तो 110 मस्जिद के जिम्मेदारों ने दे दिए बुला करके, इन्होंने बीच में बोल दिया ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तो जो लाने वाले थे मस्जिद के जिम्मेदारान वो रुक गए, क्या ऐसी कोई स्कीम है नहीं। आसिफ साहब ने खामोशी से वो काम किया, 110 मस्जिद के सोलार का 5 करोड़ रुपये पास करवा कर वो काम करके अपनी काबिलियत साबित की। अगर ये बीच में हजरत ये सोचा नहीं छोड़ते, अगर 400 मस्जिद के डॉक्यूमेंट आते तो 400 मस्जिद का फंड पास होता था और मस्जिद के सोलार कंप्लीट होते थे। आज एक मस्जिद का मिनिमम बिजली का जो खर्चा आता है वो 20,000 रुपये आता है। आज वो 20,000 रुपये मस्जिद वाले मुजाफात के इलाके में जो कम चंदा आता है वो कभी 20,000 रुपये उनको बचेगा तो आज अपनी मस्जिद को अच्छी से अच्छी उसकी निगरानी कर सकते हैं, इमाम और मौजूद की तनख्वाह बढ़ाकर दे सकते हैं। तो बस कहने का मकसद यही था कि भाई आप लोगों को गुजारिश है कि आने वाले 20 तारीख को 4 तारीख को आसिफ भाई का निशान मिल जाएगा। जो भी निशान है उसके ऊपर भारी तरीके से कामयाब करके आसिफ शेख रशीद साहब को कामयाब करें और अपने नहीं पूरा मालेगांव शहर के आसिफ शेख रशीद साहब को नुमाइंदगी करने का मौका दे। इंशाल्लाह आसिफ शेख रशीद साहब काम करने के लिए बैठे हैं, 5 साल काम करेंगे। मैं इतने बोल के मैं अपनी 2 बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।